नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। खबरों पर गौर करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार की भेंट की। यात्रा के दौरान उन्होंने सिमंदर स्वामी की मूर्ति पीएम मोदी को सौंपी। पंजाब के नए शेख दलित सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का विवादों से पुराना नाता रहा। रविवार को उन्हें पंजाब का नया सीएम बनाने की घोषणा हुई, जिसके बाद पुराने विवाद और उनसे जुड़े चर्चित किस्से भी सामने आए। रशिया के पम यूनिवर्सिटी के सोमवार को फायरिंग हुई। इस घटना में 8 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। शटर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हमलावर को पहचाना तिमूर बेगम तौर पर हुई। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई न्यूक्लियर सबमरीन डील के कई देशों के कान खड़े कर दिए। करार पर फ्रांस की कड़ी आपत्ति जताने के बाद अब नॉर्थ कोरिया ने भी इस पर चिंता जाहिर की। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन को सप्लाई पहुंचाने के लिए सोमवार को एक कार्गो स्पेशल लॉन्च किया। दूसरे के मिशन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इसकी लॉन्चिंग हुई। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उर्फ दादा कल दिल्ली के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। यात्रा के दौरान उन्होंने अमित शाह को वर्तमान तीर्थकर सिमंदर स्वामी की एक प्रतिमा भी सौंपी, जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दादा भगवान की पुस्तक दी गई। इसके अलावा भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिष्टाचार भेंट की। यात्रा के दौरान उन्होंने सिमंदर स्वामी की मूर्ति पीएम मोदी को सौंपी। इस प्रकार मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक सिमंदर स्वामी विराजमान हैं। इसके अलावा भूपेंद्र पटेल ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी शिष्टाचार की भेंट की। पंजाब के नए सिख दलित सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का विवादों से पुराना नाता रहा। रविवार को उन्हें पंजाब का नया सीएम बनाने की घोषणा हुई, जिसके बाद पुराने विवाद और उनसे जुड़े चर्चित किस्से भी सामने आए। टॉस के जरिए पोस्टिंग देना या फिर एक महिला आईएसआई अफसर को आपत्तिजनक मैसेज भेजना या मीटू मामले में फंसना, सारे किस्से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। चन्नी का पंजाब विधानसभा में एक चर्चित बयान भी खूब शेयर हो रहा है, जिसमें चन्नी ने पंजाब विधानसभा में कैप्टन सरकार के विकास के बारे में पूछे जाने पर सड़कों के पेचवर्क की बात कह दी थी। चरणजीत सिंह चन्नी जब तकनीकी शिक्षा मंत्री थे तो 3 साल पहले पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में भर्ती किए गए लेक्चरर के अवैध एक ही जगह पर पोस्टिंग चाहते थे। उस वक्त चन्नी ने टोस किया और जिसका टेल आया उसके मन मर्जी वाली जगह पोस्टिंग मिल गई। साल 2018 में चन्नी पर एक महिला आईएसआई अफसर को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी को माफी मांगने को कहा। कैप्टन ने कहा था कि इसके बाद मामला खत्म हो गया। हालांकि इस साल मई में अचानक यह मामला फिर उठा था। पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष महिला गुलाटी ने चेतावनी दी थी कि चन्नी पर कार्यवाही न हुई तो वो अनशन पर बैठ जाएगी। चन्नी कुछ वक्त पंजाब विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे। उस वक्त अकाली भाजपा सरकार थी। सुखबीर बादल डिप्टी सीएम थे। सुखबीर ने विधानसभा में चन्नी से पूछा कि वे 2002 से 2007 के बीच कैप्टन सरकार का एक विकास कार्य बताएं। इस पर चन्नी कह बैठे कि कैप्टन साहब ने पूरे पंजाब की सड़कों पर पेचवर्क कराए हैं। रशिया की पम यूनिवर्सिटी में सोमवार को फायरिंग हुई। इस घटना में 8 छात्रों की मौत हुई, जबकि 6 घायल हो गए। शूटर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हमलावर की पहचान तिमक बासुमार के तौर पर की गई। हालांकि शूटिंग के पीछे का मकसद क्या था, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि फायरिंग के दौरान छात्र जान बचाने के लिए पहली मंजिल की खिड़कियों से कूद रहे हैं। पम यूनिवर्सिटी मॉस्को से 1300 किलोमीटर दूर स्थित है। रूस की जांच एजेंसियों ने इस अपराध को गंभीर बताया। रूस में आमतौर पर हथियारों की खरीद फरोख्त आसान नहीं है, लेकिन शिकार के शौकीन या स्पोर्ट एक्टिविटीज करने वाले लोग इसे खरीद सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई न्यूक्लियर सबमरीन डील ने कई देशों के कान खड़े कर दिए। करार पर फ्रांस के कड़ी आपत्ति जताने के बाद अब नॉर्थ कोरिया ने भी इस पर चिंता जाहिर की। नॉर्थ कोरिया ने इस डील का विरोध करते हुए कहा कि इससे रशिया प्रशांत में परमाणु रेस की होड़ शुरू हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। इसे OUKUS नाम दिया गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर से चलने सबमरीन बनाने की तकनीक दी जाएगी।
तीन देशों के बीच हुई डील के फ्रांस बेहद नाराज है, क्योंकि इस डील के बाद फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2016 में हुआ 12 सबमरीन बनाने का सौदा खत्म हुआ। यह डील अरबों डॉलर की थी। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस को 19 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चुकाने वाले थे। इस नए समूह का मकसद चीन के हिंद प्रशांत और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसके प्रभाव को रोकना था। इस गठबंधन में शामिल तीनों देश साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पानी के नीचे की क्षमताओं के समेत अपनी तमाम सैन्य क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से तकनीकी साझा करेंगे। यह गठबंधन इसलिए अहम माना जा रहा है कि चीन के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही एक साथ संबंध लगातार खराब हो रहे हैं और क्षेत्र में चीन लगाकर गिर रहा है। चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को सप्लाई पहुंचाने के लिए सोमवार को एक कार्गो स्पेसशिप लॉन्च किया। दूसरे के क्रू मिशन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इसकी लॉन्चिंग हुई। तियानजो 3 ने हैनान के स्पेसक्राफ्ट को सेंटर से उड़ान भरी। अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने के ठीक 3 दिन बाद इसे भेजा गया। तियानजो वेसल का चीनी में मतलब स्वर्ग की जहाज है। करीब 8 से 9 घंटे की यात्रा के बाद तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल के पीछे की तरफ डॉक करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन पर 90 दिनों तक निर्माण कार्य पूरा करने के बाद 3 अंतरिक्ष यात्री शुक्रवार को पृथ्वी पर लौटे। यह चीन एस्ट्रोनॉट को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर अब तक का सबसे लंबा मानव मिशन रहा। अंतरिक्ष यात्री हाइसेंग लियोपोमिंग 12 अंतरिक्ष यान के जरिए पृथ्वी पर लौटे। तियानजो 3 कार्गो अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन के फेज में 5वां उड़ान मिशन है। यह अगले 3 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 6 महीने की सप्लाई, उनके एडिशनल स्पेस सूट, निर्माण सामग्री और ईंधन ले जा रहे हैं। चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि तियानजो 3 के पहुंचने से पहले 2 क्राफ्ट के शनिवार को अंतरिक्ष स्टेशन में फ्रंट पॉड के साथ डॉक करने के लिए 4 घंटे का क्लाई अराउंड पूरा किया जाएगा। शेंझोउ 13 अंतरिक्ष यान को 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा और तियांगो के कार मॉड्यूल के साथ डॉक होगा। शेंझोउ 12 के क्रू मेंबर्स ने शुक्रवार को स्वदेश लौटने से पहले डॉकिंग के नए टेस्ट किए थे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। बाइडेन ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री से उनकी आमने सामने यह पहली मुलाकात होगी। हालांकि दोनों के बीच 3 वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने सोमवार देर रात इस हफ्ते होने वाली मुलाकात की पुष्टि कर दी। मोदी 23 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। सोमवार को ही व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति बाइडेन का साप्ताहिक कार्यक्रम भी घोषित किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात का जिक्र किया गया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर आ रहे हैं। 23 सितंबर को उनकी मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी होगी। इस अधिकारी ने आगे कहा कि बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप को नए आयाम देना चाहती है। हम चाहते हैं कि हिंद और प्रशांत महासागर में आवाजाही को आसान बनाया जाए। कोविड को खत्म करने के लिए दोनों देश सहयोग जारी रखेंगे। क्लाइमेट चेंज और कुछ दूसरे मुद्दों पर भी दोनों नेताओं से बातचीत होगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा के फायर ब्रांड नेता दिलीप घोष को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनकी जगह सुकांत मजमूदार को प्रदेश की कमान सौंपी गई। 41 साल बाद के सुकांत बंगाल को बालूरघाट से सांसद हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को भी पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री रहे आसानसोल के भाजपा सांसद
बाबुल सुप्रिया टीएमसी में शामिल हुए। सुप्रिया की पार्टी में छोड़ने के बाद यह राज्य में इकाई में बड़ा फेरबदल है। इससे पहले पार्टी के 4 विधायक भी टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देर शाम यूपी में सहारनपुर पुलिस एसओजी की टीम हरिद्वार के आश्रम में पहुंची और करीब 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद आनंद गिरी को गिरफ्तार कर साथ ले गए। महंत नरेंद्र गिरी का प्रयागराज में सोमवार को संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। यूपी पुलिस को उनके कमरे में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आदित्य तिवारी व उनके बेटे संदीप तिवारी की मौत को वजह बताया था। यूपी पुलिस की सूचना के बाद उत्तराखंड पुलिस ने देर रात को ही हरिद्वार के आश्रम में आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया था। आनंद के बाद आदित्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी यूपी पुलिस ने पूछताछ के लिए प्रयागराज में हिरासत में लिया था। सोमवार शाम ही उत्तराखंड पुलिस आनंद गिरी के कागंडी गाजीवाले स्थित आश्रम में पहुंच गई और उन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा था। रात करीब 10:30 बजे यूपी पुलिस की सहारनपुर एसओजी की टीम पहुंची और बंद कमरे में करीब 1 घंटे के पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर साथ ले गई। हरिद्वार एसपी सिटी कमलेश उपाध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आनंद गिरी को राज्य में लेकर चली गई क्योंकि यह मामला उत्तर प्रदेश का है। कोरोना के कारण 1.5 साल से ज्यादा समय से ज्यादातर स्कूलें बंद है। ऐसे में एक 12 साल के बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र व राज्य सरकार को स्कूल खुलवाने के निर्देश की मांग की। इस पर सोमवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने बच्चे से कहा, पढ़ाई पर ध्यान दे, अभी बच्चों की वैक्सीन नहीं लगी, कोरोना का खतरा नहीं टला है। वहीं जहां हालात सामान्य हो रहे हैं वहां राज्य सरकार स्कूलें खोल रही हैं। बेंच ने पूछा, जिस तरह के हालात केरल और महाराष्ट्र में हैं, क्या स्कूल खोला जा सकता है? जजों ने याचिकाकर्ता बच्चे के वकील से कहा, हम ये नहीं कहते कि याचिका कितनी गलत है या फिर प्रचार पाने के लिए लगाई गई है, लेकिन बच्चों को ऐसी नौटंकी में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस ली। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। आयोग की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि गर्भवती कराने वाली महिलाओं को टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि टीकाकरण का उन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने एक अन्य मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से दिव्यांगों के टीकाकरण के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा। आगे की योजनाओं की जानकारी मांगी है। गैर सरकारी संगठन इवारा के वकील पंकज सिन्हा ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि अधिकतम कवरेज के लिए घर घर टीकाकरण होना चाहिए। राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों के 8 साल के लंबे इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिल गई। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीम जयपुर में भारतीय टीम से मुकाबला करेगी। न्यूजीलैंड की टीम नवंबर में भारत दौरे पर आएगी। न्यूजीलैंड T20 के साथ 2 टेस्ट भी भारत से खेलेगा। इससे पहले T20 17 नवंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। अगले साल फरवरी में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर आएगी। वेस्ट इंडीज के साथ भारत 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगा। जयपुर को 16 अक्टूबर 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी मिली थी। तब ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का वनडे मुकाबला हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही बल्लेबाजी करते हुए 360 रनों का विशाल टारगेट दिया था। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 43.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर दिए। पिच माना जाता है यहाँ बड़ी संख्या में IPL मैच भी हो चुके हैं। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन को लेकर उत्साह चरम पर है। 22 सितंबर को वह मुरैना बॉर्डर से ग्वालियर में रोड शो के साथ प्रवेश करेंगे। हाईवे से लेकर शहर तक 200 से ज्यादा साधन पर उनका स्वागत होना है। इस रोड शो को सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन ही माना जाता है, क्योंकि सिंधिया समर्थक ज्यादातर मंत्री शहर में आ चुके हैं या आने वाले हैं। पूरा शहर सिंधिया के बैनर, पोस्टर और कटआउट से भरा पड़ा है। जहां देखो वहां ज्योतिरादित्य राय सिंधिया के पोस्टर, बैनर खड़े या टंगे नजर आ रहे हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, हाईवे पर पुरानी छावनी तक सिर्फ सिंधिया ही सिंधिया दिख रहा है। जगह जगह होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। सिंधिया का काफिला जहां जहां से गुजरेगा वहां उनके समर्थकों को स्वागत द्वार बनाए गए हैं। सिंधिया के समर्थन में सबसे ज्यादा पोस्टर, बैनर और कटआउट्स नदी गेट पर लगे हैं। इसके बाद जोगिंद्रगंज रोड, इदरगंज, उटपुल बाजार और बाड़ा पर लगाए हैं। वह सिंधिया की छावनी से होते हुए बाड़ा तक जाएंगे और दूसरा जब वह लौटकर जयविलास पैलेस जाएंगे।
नदी गेट के इसलिए बैनर पोस्टर के पार्ट दिए गए हैं। यह इसके अलावा सिंधे की छावनी, रामदास घाटी और बैनर पोस्टर की भरमार है। रायपुर शहर के रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क पर एक भीषण हादसा हुआ। इस इलाके में स्थित प्लास्टिक पाइप के एक गोडाउन में आग लग गई। सोमवार रात लगभग 9:15 बजे के आसपास इमारत से हल्का धुआं और फिर आग की लपटें उठती नजर आई। आसपास के दुकानदारों ने फौरन पुलिस थाना और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि स्टेशन रोड में रिलायबल पाइप के नाम की दुकान है। पहले मंजिल की दुकान में अन्य प्लास्टिक का सामान रखा गया था। शाम 7 बजे दुकान के मालिक बंद करके चले गए। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पाइप गोडाउन के ऊपरी माले में लगी है। आग लगने की वजह इसका खुलासा नहीं हो सका। आसपास के इलाके में बिजली को काट दिया गया था। मौके पर मौजूद रेस्क्यू में जुटे अफसरों के मुताबिक इस आग पर काबू पाने में कई घंटों का वक्त लग सकता है। सड़क के दोनों ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा का स्टॉक जला। गुजरात में कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसकी कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 कंटेनर से करीब 3,000 किलो हेरोइन जब्त की गई, जो अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर लाई गई थी। इसके बाद ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। टेलकम पाउडर की आड़ में हेरोइन का भारत की सीमा में लाया जा रहा था। यह अब तक का हेरोइन का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया। कंटेनरों के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित आशी ट्रेडिंग फर्म द्वारा अफगानिस्तान से अदानी के मुंद्रा पोर्ट पर आयात किया गया। निर्यातक फर्म की पहचान अफगानिस्तान के कंधार में स्थित हसैन हुसैन लिमिटेड के रूप में की गई। डीआरआई और कस्टम जब कंसाइनमेंट रोककर जांच की तो टेलकम पाउडर की आड़ में करोड़ों के ड्रग्स बरामद हुए। इसके साथ ही 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। डीआरडी और कस्टम का पिछले 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी सतर्कता के चलते ये कंसाइनमेंट पकड़ा गया। इससे पहले जुलाई महीने में राजधानी दिल्ली में 2,500 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 आरोपी हरियाणा के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश की राजधानी में लोग खराब सड़कों के साथ अब जल भराव से परेशान हैं। गड्ढा कूद प्रतियोगिता के बाद थाली पीट कर समस्या बता रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। भोपाल में सीवरेज एक ड्रेनेज सिस्टम पर पिछले 5 साल में करीब 420 करोड़ रुपए तक खर्च हो चुके, फिर भी बारिश में राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो रहे थे। बारिश से पहले नगर निगम द्वारा 600 नालों की सफाई भी बेअसर साबित हो रही है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के कारण कई क्षेत्रों में 102 फीट पानी भर गया। इस कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। अवधीपुर, कोलार, नारियल खेड़ा आदि इलाकों में सड़क से लेकर घर दुकानों तक में पानी भरने की सबसे अधिक समस्या सामने आ रही है। हाल ही में हुई तेज बारिश के कारण वार्ड 54 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बाग सेवन आदि इलाकों में नाले का पानी घरों में भर गया। कमलेश शुक्ला ने बताया कि बरकत उल्ला यूनिवर्सिटी का पूरा पानी बाहर रोड पर आता है और फिर घरों में घुस जाता है। इस कारण घरों में 1 फीट तक पानी जमा हो जाता है। गंदाकिनी चौराहा स्थित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 1 फीट तक का पानी भर गया था। रेगिस्तान में तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके बाद भी पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ दूरी पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर भारतीय जवान अभ्यास में जुटे हैं। कभी फायरिंग तो कभी तोतों की आवाज से रेगिस्तान धरा उठी। दरअसल MFR इन दिनों सेना की शब्द शक्ति कमांड की आर्टिलरी रेजिमेंट जमकर युद्धाभ्यास कर रही है। आर्टिलरी रेजिमेंट मुख्य रूप से हथियारों को चलाने का काम करती है। युद्ध के समय इसी रेजिमेंट के पास सबसे महत्वपूर्ण काम होते हैं। इस रेजिमेंट के जवान इन दिनों MR तोपें चला रहे हैं। शनिवार दोपहर को प्रैक्टिस के दौरान जवानों ने दुश्मन के एक ठिकाने को निशान बनाया। हमले का संदेश मिलते ही भारतीय तोप मैदान में फुर्ती से आई, फिर सीधे ही निशान पर गोले दागे। जितनी बार ठिकाने मिले कि संकेत मिले, उतनी ही बार सीधे निशाने लगे। सेना के जवानों की गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 40 डिग्री के आसपास पहुंचे तापमान ने रेत को इतना गर्म कर दिया कि चंद सेकंड में भी उस पर खड़ा होना संभव नहीं था। ऐसे में ये जवान घंटों युद्धाभ्यास करते रहे। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।